करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है और कुछ लोग व्रत की कहानी दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ लोग व्रत की कथा शाम चंद्र दर्शन से पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति के दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्यवती के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्दशी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा से करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 साल तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं वे इस व्रत को कर सकती हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा का व्रत कर रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटी भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छन्नी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्दशी का चाँद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने दीपक के प्रकाश को चंद्रमा समझकर अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चित करती है वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर लगने वाली घास को इकट्ठा करते रही। उसने पूरे साल की चतुर्दशी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, फिर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।